इस प्रैक्टिकल का हमारा ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। सेटअप हमारा कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मेटल है और उसके ऊपर एक थर्मामीटर फिक्स है जिससे हम डायरेक्टली अपना टेम्परेचर नोट करेंगे। एक थर्मोकपल फिक्स्ड है और एक हीटर फिक्स्ड है। हीटर फिक्स्ड नहीं है बल्कि हीटर रिमूवेबल है और हीटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रॉड गिवन है। जब आप रॉड उस ब्लॉक में इंसर्ट करोगे तो वो हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा और जैसे ही आप रॉड रिमूव कर दोगे तो जो हीट सोर्स एक तरह से जो ब्लॉक के लिए है वो रिमूव हो जाएगा। थर्मोकपल का काम भी टेम्परेचर मेजर करना ही है जस्ट लाइक थर्मामीटर, बट थर्मोकपल से जो हमें टेम्परेचर की रीडिंग्स मिलेंगी वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज या करंट कह सकते हो कि मिल सकती हैं। और थर्मोकपल थर्मामीटर से ज़्यादा प्रिसाइज है व्हेन इट कम्स टू मेजरिंग टेम्परेचर। एक हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर कनेक्टेड होगा हीटर से जो बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास रॉड को कितनी हीट प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो बेसिकली ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन होगा। टेम्परेचर कंट्रोलर ये हमारे पास डिवाइस है टेम्परेचर कंट्रोलर, और इसका हमारे पास जो मकसद है इसको यूज़ करने का, ये बेसिकली लिमिट करता है कि हमें अपनी हीटिंग रॉड को कितना हीट अप करना है, या इन अदर वर्ड्स उस मेटल ब्लॉक को कितना हीट अप करना है। इसको यूज़ करने का तरीका सिर्फ बहुत इजी है और हमने सिर्फ और सिर्फ इस नॉब को टर्न करना है। ये एक तरह का नॉब ही है, मेरे पास प्रॉपर इसका कोई वर्ड नहीं है तो मैं नॉब का ही वर्ड यूज़ करूँगा। हमने सिर्फ इस नॉब को टर्न करना है। तो लेट्स से मैंने इस नॉब को टर्न किया और 5 पर सेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हीटिंग रॉड है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा और उसके थ्रू हमारे पास मेटल ब्लॉक हीटअप होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम इस नॉब को टर्न करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगी। कुछ टाइम गुजरने के बाद ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी और रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगी। जब रेड लाइट जलना शुरू हो तो एक चीज़ नोट करोगे कि थर्मामीटर पे टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। थर्मामीटर पे टेम्परेचर मज़ीद राइज करवाना है तो हमें नॉब को दोबारा टर्न करना पड़ेगा। तो अब थर्मामीटर पे मज़ीद टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा, उसका रीज़न ये है कि 5 इस 5 के ऊपर आपने जितनी हीट प्रोवाइड की जा सकती थी, इस 5 के ऊपर रॉड को और मेटल ब्लॉक को जितनी हीट प्रोवाइड की जा सकती थी उतनी हीट प्रोवाइड की जा चुकी थी। इस वजह से हमारे पास एक इंडिकेटर सिग्नल शो हुआ इस रेड लाइट की फॉर्म में। दैट मीन्स कि अब मज़ीद ब्लॉक को और मेटल रॉड को हीटअप नहीं किया जा सकता जिस पॉइंट पर आपने इस टेम्परेचर कंट्रोलर को सेट किया हुआ है। तो इससे हमें फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से लिमिट कर सकते हैं कि हमें अपने मटेरियल को कितना हीटअप करना है। अब अगर मटेरियल को ज़्यादा हीटअप करना है तो आपको ये नॉब दोबारा टर्न करना पड़ेगा। अगर आप नॉब दोबारा टर्न नहीं करोगे, सेम पोजीशन पे रखोगे, तो आपका जो टेम्परेचर है वो लिमिट हो जाएगा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर ये टेम्परेचर कंट्रोलर फिक्स है, और आपका मटेरियल कभी भी उससे ज़्यादा हीटअप नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर कंट्रोलर अगेन जब ग्रीन लाइट जल रही होगी इसका मतलब होगा कि अभी मज़ीद गुंजाइश है, टेम्परेचर राइज हो सकता है। और जैसे ही टेम्परेचर राइज होने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी आपके पास ये रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ओके, सो प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो आपने अपनी ये तमाम डिवाइसेस ऑन करनी है और टेम्परेचर कंट्रोलर से आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि किसी किस्म की फ़िलहाल कोई हीट प्रोवाइड नहीं की जा रही। दैट मीन्स आप 0 पर सेट कर दें। इसका करने का हमारा मकसद ये है कि हमें फ़िलहाल हीटिंग रॉड को रूम टेम्परेचर पे नोट करना है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर हमारे पास करंट की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं आपने उसको नोट करना है और वो आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट जिससे आपने तमाम जो है ना अपनी रीडिंग्स नोट करनी है। ऑल्सो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही है, एस डायग्राम में यहाँ पे पावर सप्लाई लिखा हुआ है
आपके पास ना इस एमिटर बेस जंक्शन से जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी वो हमारे पास वो डिवाइस होनी चाहिए जिस पर आप अपना करंट मेजर करोगे। करंट किस चीज़ का? इस तमाम हीटिंग की वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, वो करंट आपने मेजर करना है कि हर एक टेम्परेचर पर आपको करंट की क्या वैल्यू रिसीव हो रही है। एज हमारा पूरा प्रोसीजर जो है वो बेस इस बात पे करता है कि हमने डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ को मेजर करना है, और वो करंट आपके पास जो है माइक्रो एम्पेयर की फॉर्म में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली माइक्रो एमीटर ही कनेक्टेड होगा, या जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगी उसके अंदर आपको माइक्रो एमीटर का जो स्केल है वो गिवन होगा। ओके, सो सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर आपने करंट नोट करना है। लेट सपोज़ आपका अगर रूम टेम्परेचर पे किसी किस्म का कोई करंट शो नहीं हो रहा, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप टेम्परेचर कंट्रोलर को कैसे ऐसे रखोगे कि आपके पास हीटर रूम टेम्परेचर पे हो जाए, तो उससे बेहतर है कि एक ये छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर दो। टेम्परेचर कंट्रोलर के नॉब को टर्न करो, लेकिन जस्ट स्लाइटली नॉब को टर्न करो, ग्रीन लाइट जलेगी, हीटिंग रॉड हीटअप होगा, ब्लॉक हीटअप होगा, थर्मामीटर पे टेम्परेचर राइज करेगा। आपको टेम्परेचर कंट्रोलर को जस्ट इतना टर्न करना है कि थर्मामीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डिग्री राइज हो, ठीक है, उससे ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोलर जैसी ही रेड लाइट इंडिकेट करने लगे, दैट मीन्स कि वो टेम्परेचर जो है वो लिमिट हो चुका है। उस टेम्परेचर को जो भी हो, लेट्स से रूम टेम्परेचर अराउंड 28 चल रहा था, बट आपको नहीं समझ आ रही थी 28 पर आपने कैसे काम करना है, तो आपने टेम्परेचर कंट्रोलर के नॉब को टर्न किया और जस्ट इतनी हीट प्रोवाइड की कि थर्मामीटर 28 से 30 डिग्री पर पहुंच गया। उस 30 डिग्री पर आपको जो भी करंट रिसीव हो रहा होगा उसको नोट करके अपना रेफरेंस पॉइंट बना लेना। सिंपल, इससे ज़्यादा मतलब आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपना रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। इसके बाद आपने अच्छा, इसके बाद आपके पास ना 2 तरीके हैं इसको परफॉर्म करने के। आइदर आप 2-2 डिग्री टेम्परेचर के इंटरवल पे काम करो, या आप 1-1 डिग्री टेम्परेचर के इंटरवल पे काम करो। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री के इंटरवल पर अगर आप काम करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ेगा, एज़ आप किसी किस्म के टेम्परेचर मतलब ह्यूमन एरर का जो उसके अंदर ख़तरा होगा ना वो ज़्यादा होगा। 1 डिग्री पर काम करने में ह्यूमन एरर 2 डिग्री के मुकाबले ज़्यादा होगा, तो आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगे आप उस पर काम करें। तो अब रेफरेंस पॉइंट अपना नोट करने के बाद आपने टेम्परेचर कंट्रोलर के नॉब को मज़ीद घुमा देना है, बहुत ज़्यादा मत घुमाना। इफ़ आप 1 डिग्री के इंटरवल पर काम कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप टेम्परेचर कंट्रोलर को जो है ना बहुत मतलब आराम से टर्न करें कि आपका ना टाइम टू टाइम टेम्परेचर लिमिट होता रहे। उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आप टेम्परेचर पर रीडिंग्स नोट कर सकेंगे। तो आपने टेम्परेचर कंट्रोलर के नॉब को टर्न करना है, ग्रीन लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, दैट मीन्स हीटिंग रॉड को हीट प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर लेट से अगर मैं 2 डिग्री के इंटरवल पर काम कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे आपका इंटरवल 2 डिग्री बढ़ेगा, लेट से 30 से 32 डिग्री हो गया, आपने करंट नोट कर लेना है। 32 से 34 डिग्री हो गया, आपने करंट नोट कर लेना है। 34 से 36 डिग्री हो गया, आपने करंट नोट कर लेना है। इसी तरह 2-2 डिग्री के टेम्परेचर पर आपने एटलीस्ट 10 रीडिंग्स लेनी है। लेट्स से आपके पास 10 रीडिंग लेने से पहले ही जो आपको करंट रिसीव हो रहा है माइक्रो एमीटर का स्केल एक्सीड कर गया। लेट्स से कि जो हमारे पास एमीटर है वो लिमिट है 100 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा वो नोट नहीं कर सकता, ठीक है। जो भी आपके पास, मैं जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास जो भी डिवाइस है जिस पर आप करंट मेजर कर रहे हैं, लेट्स से उसकी लिमिट है कि वो 100 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा नोट नहीं कर सकता, और आपकी 8वीं रीडिंग पर 100 माइक्रो एम्पियर की लिमिट रीच हो गई, तो आपको 9वीं 10वीं रीडिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर ही अपना पहला स्टेप कंक्लूड कर सकते हो। बट इफ़ आप 10 रीडिंग ले सकते हो तो आप 10 रीडिंग्स लें।
तो आपने अगेन 2-2 डिग्री का टेम्परेचर राइज होता रहेगा और आपने हर 2 डिग्री टेम्परेचर के राइज पर करंट को नोट करना है कि आपका करंट क्या क्या वैल्यू आपको दे रहा है। 10 रीडिंग्स लेने के बाद जब आपकी 10 रीडिंग्स पूरी हो जाएंगी तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस हीटिंग रॉड को मेटल ब्लॉक से डिटैच कर देना है, यानी कि अब हीटिंग रॉड को आपने हटा देना है मेटल ब्लॉक से। और अब क्योंकि मेटल ब्लॉक को किसी किस्म की एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा रही होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले हीटिंग रॉड कनेक्टेड था मेटल ब्लॉक से, जिसकी वजह से मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर राइज हो रहा था, बट अब क्योंकि हीटिंग रॉड डिटैच किया जा चुका है तो अब क्या कहते हैं, मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएगा टू द पॉइंट जहाँ पर वो इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता रहेगा, आपने अगेन जितने डिग्री के इंटरवल पर काम आपने पहले स्टेप में किया है, इस बार भी आप सेम डिग्री के इंटरवल पर करेंगे। लेट्स से कि मैंने 2 डिग्री के इंटरवल की बात की थी, तो अब हम हर 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप पर करंट नोट करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ नोट करना कि सेम टेम्परेचर पर आपको जो करंट नोट होगा वो रफली सेम ही होगा। लेट्स से अगर आपने 38 डिग्री पर 28 माइक्रो एम्पियर को नोट किया था, तो जब करंट ड्रॉप होकर दोबारा 38 डिग्री पर आएगा ना, तब भी आपका जो करंट आप मेजर करोगे, जो नोट करोगे, वो अराउंड 28 माइक्रो एम्पियर्स ही होगा। तो अब इसी तरह आपने जो है ना 2-2 डिग्री के पहले स्टेप में 2-2 डिग्री के टेम्परेचर के राइज पर आपने करंट नोट किया था। सेकंड स्टेप में आप 2-2 डिग्री टेम्परेचर के फॉल पर करंट नोट करोगे, और इस तरह आप अपनी वैल्यूज़ को कंप्लीटली नोट करके ग्राफ उसका रिस्पेक्टिव बनाकर रिस्पेक्टिव फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके जो भी आपने फाइंड करना है, दैट इज़ जो एक्टिवेशन एनर्जी है, आप उसे कैलकुलेट कर लोगे। एक लास्ट चीज़, अगर तो आपने अपना जो काम शुरू किया है वो रूम टेम्परेचर से किया है, तो आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक अपने टेम्परेचर को नोट करना है। बट लेट्स से आपने अपना काम जो मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि आपने रेफरेंस पॉइंट रूम टेम्परेचर नहीं लिया, बल्कि आपने रेफरेंस पॉइंट रूम टेम्परेचर से 1-2 डिग्री ऊपर करके लिया है। लेट्स से कि आपके पास रूम टेम्परेचर 28 था, बट आपका रेफरेंस पॉइंट जो था वो 30 था। तो जब टेम्परेचर दोबारा वापस से गिरेगा तो आपने 30 डिग्री टेम्परेचर तक ही रीडिंग नोट करनी है, आपको 28 डिग्री नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है आपने एंड भी उसी पॉइंट पर करना है।